Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खास इंट्यूटिव रीडिंग लेकर आए हूँ। आप जनरली अपनी लाइफ के अंदर कई चीजें सोचते रहते हैं, कई चीजों के बारे में आप अनकॉन्शियसली बार बार एक ही चीज सोचते रहते हैं और उससे आप कुछ चीजें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर बैठते हैं। तो आज हम इंट्यूटिवली यही चेक करने वाले हैं कि आप अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जिन्हें मैनिफेस्ट का मतलब नहीं पता है, आप कौन सी ऐसी चीज है जिसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। ठीक है, पिक अ कार्ड की ये रीडिंग रहने वाली है। अब जब रीडिंग इंट्यूटिव रहने वाली है तो पाइल सिलेक्शन के लिए जो ऑप्शंस होंगे वो भी इंट्यूटिव ही रहने वाले हैं। तो स्क्रीन के ऊपर आपको 2 पिक्चर्स नजर आएंगे, बहुत ही खूबसूरत पिक्चर्स हैं। दोनों पिक्चर्स को बड़े ध्यान से देखिए और अपनी आईज क्लोज कर लीजिए। आंखें बंद करने पर आपको जो भी पिक्चर नजर आएगी आप वो वाली पाइल को सिलेक्ट कीजिएगा। पिक्चर नंबर 1 इज पाइल नंबर 1 एंड पिक्चर नंबर 2 इज पाइल नंबर 2। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप मेल है फीमेल है, रीडिंग आपके साथ रेजोनेट जरूर करेगी। ठीक है, सो आइए जानते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आप अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आइए जानते हैं आप अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आप अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आइए जानते हैं आप अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। पहला कार्ड है टिकटॉक का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द फेट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज रीजनरेशन का कार्ड है। कम्युनिटी का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर ऑफेंड का कार्ड है यहां पर। आइए अब हम दूसरे डेक से देखते हैं कि आप अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, आइए जानते हैं आप अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। पाइल नंबर 1 पीपल, आइए जानते हैं आप अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। पहला कार्ड है ब्रेक थ्रू का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज अबंडेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज सेलिब्रेशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज रीबर्थ का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर क्रिएटिविटी का कार्ड है। आइए अब हम एक और डेक से देखते हैं आप अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, आइए जानते हैं आप अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर 4th चक्रा आर्केंजल रफेल का कार्ड है। एप्रिसिएशन का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पेशेंस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर ऑल टाइड अप का कार्ड है। देखिए, आज के टाइम पर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहां पर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टक महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि डिवाइन भी आपकी इस चीज़ में मदद नहीं करते हैं। ये आपका कोई भी स्फीयर हो सकता है, बट यहाँ पर मुझे 80% जो एनर्जीज हैं वो आपके लव स्फीयर के अराउंड नज़र आ रही हैं और 20% ही आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने करियर को लेकर सोच रहे हैं। अगर यहाँ पर आप ज़्यादा करियर के बारे में सोच रहे हैं तो आप दूसरी रीडिंग को देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो लव लाइफ को लेकर अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा परेशान है, ये रीडिंग आज शायद उनके साथ ज़्यादा रेजोनेट करेगी। आप इस टाइम पर अपनी लव लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हमेशा आप नेगेटिव थॉट्स से गुजरते रहते हैं। आपको परेशान करती है वो स्थिति जहाँ पर आज आप एक ऐसी कश्मकश में आकर फंस गए हैं जहां पर आप दूसरे इंसान को तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता हुआ देख पा रहे हैं, लेकिन आपकी लाइफ के अंदर खुद में कुछ चीजें आगे नहीं बढ़ रही हैं। ठीक है, लेकिन एक बात बहुत अच्छी है, आप पॉजिटिव हैं बहुत सारी चीजों को लेकर। चाहे आज आपकी लाइफ बहुत ज्यादा बंधी हुई है, लेकिन आप चीजों को लेकर पॉजिटिव हैं। आप एक ऐसे वक्त का इंतजार कर रहे हैं
जिस वक्त में आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा। कई लोगों के लिए ये मैनिफेस्टेशन सच भी हो चुकी है। कईयों के सामने उस तरह की गाइडेंस है कि आप इस टावर मूवमेंट से बाहर निकल सकते हैं। आपके रिलेशनशिप की जो भी परिस्थिति है, आप उस परिस्थिति को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और आप में से कई लोग ऐसे हैं जो इस तरह से चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपकी लाइफ के अंदर वो वक्त आएगा जब आप इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। आप उसके तरीके को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, और उस चीज का तरीका आप ये सोचते हैं कि डिवाइन आपको खुद ब खुद बाहर निकालेंगे। बट माय डियर, वेक अप, उठ जाइए। आपने मैनिफेस्ट उस टाइम को किया है जब आप इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। तो वो टाइम तो आपको मिल रहा है, लेकिन वो तरीका आपने मैनिफेस्ट नहीं किया। उस तरीके में आपने इस रिश्ते को सरेंडर कर दिया डिवाइन के सामने। तो यहां पर ईश्वर की गाइडेंस आप में से बहुत सारे लोगों को मिलनी शुरू हो गई है। आप उस गाइडेंस को फॉलो कीजिए। वो डिवाइन टाइमिंग जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो डिवाइन टाइमिंग आपकी लाइफ में आ गई है। आपके ड्रीम जो भी इस रिलेशनशिप को लेकर है, वो मटीरियलाइज डेफिनेटली होंगे। आपने इस पर्सन को अपने नसीब में मैनिफेस्ट किया है कि ये पर्सन ही आपकी डेस्टिनी है। आपने इस चीज को मैनिफेस्ट किया है और ये चीज आपको आपकी लाइफ के अंदर मिलेगी। आपको आपके पर्सन के साथ अबंडेंस की एनर्जीज को हासिल करने का मौका मिलेगा, लेकिन उस चीज में बैलेंस अटेन करना आपके लिए बेहद जरूरी है। बैलेंस के बिना जो चीजें आपके सामने भी आ जाएंगी ना, तो आप पहचान नहीं पाएंगे। आपके लिए अगर वो डिवाइन टाइमिंग आ भी गई तो वो आप डिवाइन टाइमिंग को समझ नहीं पाएंगे। उसका रीजन ये है कि आपने डिवाइन टाइमिंग को मैनिफेस्ट किया। आप दोनों का नसीब एक दूसरे के साथ लिखा जाए, इस चीज को मैनिफेस्ट किया, लेकिन एक आसान तरीके को मैनिफेस्ट नहीं किया। तभी आपको बोलते हैं जो आपके तो थॉट्स है ना, वो पॉजिटिव हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पॉजिटिविटी के अंदर भी कई चीजें आती हैं। अगर आप यहीं पर ये चीज मैनिफेस्ट करते कि आपके पार्टनर आपके पास आ जाए, आपके पार्टनर आपके पास आसानी से आ जाए, आपको इतने चैलेंजेस का सामना ना करना पड़े, शायद वो मैनिफेस्टेशन आपकी काम करती। लेकिन आपने ईश्वर से ये मांगा, आपने ये चीज मैनिफेस्ट की कि आपका ये जो रिलेशनशिप है ये रीजनरेट हो जाए, आप अपने पार्टनर के साथ अपने रिश्ते की नई शुरुआत कर पाए। लेकिन वो शुरुआत कैसी हो, वो शुरुआत कहाँ से शुरू हो, आपने ये चीज मैनिफेस्ट ही नहीं की। और जो आपने मैनिफेस्ट किया है वो आपको मिलने जा रहा है। आप अपने पार्टनर के साथ एक सेलिब्रेशन की एनर्जीज में एंटर करेंगे, लेकिन एक किसी रास्ते पर चलकर। सपने साकार होते हैं, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए हमें भी कुछ रास्ते तय करने पड़ते हैं। आपने इस सपने के लिए तो बहुत कुछ सोचा, लेकिन इस रास्ते के लिए तो कुछ मैनिफेस्ट ही नहीं किया। आपका ये रिलेशनशिप रीबर्थ की एनर्जीज के अंदर आ जाए, ये आपने मैनिफेस्ट किया। ये सपना आपका साकार हो सकता है, ईश्वर आपको ये आपका सपना साकार करने का मौका देंगे, लेकिन उसके लिए आपके इमोशंस की टेस्टिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। आपने ये मैनिफेस्ट नहीं किया कि आपके पार्टनर आपके साथ इमोशनली डिटैच ना हो, आपके पार्टनर आपके साथ आगे की और आसानी से बढ़ पाए, आप दोनों के बीच में से ये थर्ड पार्टी एलिमिनेट हो जाए, ये तो आपने मैनिफेस्ट किया। लेकिन आपके दोनों के बीच में से ये जब थर्ड पार्टी एलिमिनेट हो जाए और आपके पार्टनर आपके पास बहुत आसानी से वापस आ जाए, ये चीज़ आपने मैनिफेस्ट नहीं की है। थर्ड पार्टी एलिमिनेशन आपके लिए पॉसिबल है, लेकिन वो थर्ड पार्टी एलिमिनेशन इतनी आसानी से नहीं होगा, इसीलिए आपको बार बार चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। कहते हैं कि जब आप बोलें तो सोच समझ कर बोलें, जब आप सोचें तो ऑप्टिमिस्टिक सोचें। ठीक है, उसका रीजन ये है, कई लोगों को अपने सपनों के बारे में भी क्लैरिटी नहीं है। आप में से कुछ ऐसे लोग हैं,
आप ये चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपके साथ एक रिलेशनशिप में रहें, बट वो रिलेशनशिप कैसे बने वो चीज़ें आप नहीं सोचते हैं। आपको लगता है कि चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके लिए होंगी। आपने डिवाइन टाइमिंग को मैनिफेस्ट किया, ये चीज़ आपके पास आ गई है, दिस इज ऑलमोस्ट देयर। आप एक डिवाइन टाइमिंग पर खड़े हैं। आपने अपने पार्टनर को अपने नसीब में मैनिफेस्ट किया, आपके पार्टनर को ईश्वर आपके नसीब में लिखने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए आपको कुछ वक्त ईश्वर देंगे, वो डिवाइन टाइमिंग देंगे। अगर उसमें आप इस रिश्ते में बैलेंस क्रिएट करते हैं तो आपके सपने साकार हो जाएंगे। इस रिलेशनशिप में आप रीजनरेशन चाहते थे, ये रिलेशनशिप दोबारा से रीन्यू हो, आप एक अलग तरीके से इस रिलेशनशिप को निभा पाए, वो मौका ईश्वर आपको दे रहे हैं। लेकिन इस सेलिब्रेशन की एनर्जीज को हासिल किस तरीके से करना है? आपने अपनी डेस्टिनेशन तो मैनिफेस्ट कर ली, लेकिन उसका रास्ता तो आपने मैनिफेस्ट ही नहीं किया। और अब अगर आप सोचे कि अब आप रास्तों को मैनिफेस्ट कर लेंगे, अब कोई फायदा नहीं है। उसका रीजन ये है कि वो डिवाइन टाइमिंग स्टार्ट हो चुकी है। इसीलिए आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपकी मैनिफेस्टेशन आपको रिजल्ट ही नहीं देती है, आपको आपके किसी भी एफर्ट का रिजल्ट नहीं मिलता है। हमेशा बोलती हूँ एफर्ट इन राइट डायरेक्शन। तब आप ये बोलते हैं मैम किस राइट डायरेक्शन की बात आप कर रहे हैं? ठीक है, अब अगर इसको बहुत इजी एग्जाम्पल से समझाऊं, आपका मन है पूरी खाने का, ठीक है, और आप अपनी मदर से ये कहते जा रहे हैं आपको भूख लगी, आपको भूख लगी, आपको भूख लगी, आपको खाना तो मिल जाएगा, लेकिन वो पूरी ही आपको मिलेगी ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। उसके लिए तो कहना पड़ता है ना, उसके लिए तो आपने प्रार्थना ही नहीं की, उस चीज़ को तो आपने मैनिफेस्ट ही नहीं किया। आपने ये चीज़ नहीं कही कि आपको आपके पार्टनर चाहिए विदाउट एनी ऑब्स्टिकल्स, आपको आपके पार्टनर उनकी एनर्जीज में वापस चाहिए। आपने ऐसा कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं किया, आपने टाइम को मैनिफेस्ट किया, आपने अपने पार्टनर के साथ अपने फ्यूचर को मैनिफेस्ट किया। ईश्वर ने कहा ठीक है वो फ्यूचर को आपको देने के लिए तैयार है, लेकिन रास्ता अब आपको खुद तय करना पड़ेगा। ड्रीम्स को रियलिटी बनाने में वो आपकी मदद तो करेंगे, आपको उस डेस्टिनेशन तक तो पहुंचा देंगे, लेकिन ईश्वर ने जो रास्ता आपके लिए अब चूज किया खुद, उस रास्ते पर अब आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, आपने ईश्वर से ये प्रार्थना की कि ये मैनिफेस्टेशन की कि आप अपने जीवन में इस तरह से अकेले हो गए हैं, अपने आप में बहुत ज़्यादा असहाय महसूस करते हैं, तो ईश्वर ने आपको हर पल पल के लिए गाइडेंस देना शुरू कर दिया, आप इस एनर्जी से बाहर निकल आए। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप इस फीलिंग ऑफ लॉस में ही हैं, हम क्या कर सकते हैं, ईश्वर ने हमारे साथ सही नहीं किया, तो फिर इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सकता ना। अब ईश्वर ने आपके जो थाली है उसमें खाना परोस के रख दिया, खाना तो आपको खुद ही पड़ेगा। वो तरीका आपका कुछ भी हो सकता है, आप बैठ के खा लीजिए, आप लेट के खा लीजिए, आप चलते फिरते खा लीजिए, वो तो आपका तरीका है ना। चीज़ों को इस लेवल पर इतनी गहराई से समझेंगे तो ही चीज़ें आपको समझ आएंगी। इसीलिए मैं हमेशा जब अपनी एंजेलिक गाइडेंस बनाती हूँ ना, उसमें भी एक बात ज़रूर कहती हूँ आपको कि जब भी आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं ना, गोल गोल प्रार्थना मत कीजिए। ये वाइब्रेशन है, आप एक वाइब्रेशन को जनरेट कर रहे हैं, और अगर उसमें भी परफेक्शन नहीं है तो लाइफ में परफेक्शन कैसे आ सकती है? आप में से कई लोग ऐसे हैं जिन्हें ईश्वर से प्रार्थना करनी भी नहीं आती है। तो ये जो असहाय एनर्जीज हैं, इससे तो ईश्वर ने आपको कब का बाहर निकाल दिया। ये फीलिंग ऑफ लॉस की एनर्जीज में तो आप खुद को जकड़ कर बैठे हुए हैं, इस एनर्जी से तो आपको निकलने की जरूरत है। आप ये चाह रहे थे कि आप अपनी लाइफ को अपने तरीके से बना पाए, ईश्वर ने आपकी लाइफ को एक सफेद कैनवास की तरह कर दिया, पेंट कर लीजिए जैसा आप चाहते हैं, लेकिन वो पेंटिंग के लिए मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। ईश्वर वो पेंटिंग अब आपको खुद बना के नहीं देंगे, क्योंकि आपको ईश्वर द्वारा बनाई गई पेंटिंग शायद पसंद नहीं आ रही थी, इस वजह से आपने अपने तरीके से चीज़ों को मैनिफेस्ट किया। अब अपनी क्रिएटिविटी के साथ आगे बढ़िए। ठीक है, सो यहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी जो आप कह रहे थे मैं अपनी लाइफ को ऐसे बना सकता हूँ, मैं अपने रिलेशनशिप को इस तरह से कर सकता हूँ, वो आपको मौका दे दिया गया। अब आप बना लीजिए अपने रिलेशनशिप को जिस तरह से बनाना चाहते हैं। आपने एक बैलेंस
मैनिफेस्ट किया कि आपके इस रिलेशनशिप में बैलेंस आ जाए, आपके पार्टनर आपकी भावनाओं को समझे। आज के टाइम पर आपके पार्टनर अपने हार्ट चक्र पर आपके द्वारा सेंड की गई वाइब्स को रिसीव करते हैं। आपके पार्टनर आपके द्वारा कुछ एनर्जीज को, कुछ वाइब्स को हार्ट चक्र में रिसीव करके अपनी फीलिंग्स, अपनी वाइब्स आप तक सेंड करते हैं। तो ये फीलिंग्स का बैलेंस तो अटेन हो चुका है, ये आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं और ये मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी ऑलमोस्ट हो चुकी है। आप ये चाह रहे हैं, आपने ये मैनिफेस्ट किया कि आपके पार्टनर को आपके प्यार का एहसास हो, किया ना आपने ये मैनिफेस्ट, तो उसका भी रिजल्ट आपको मिल रहा है। कईयों के केस में मिल गया है, कईयों के केस में मिल रहा है कि आपके पार्टनर को इस बात का एहसास हो रहा है कि उन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया वो गलत है। ठीक है, आपके पार्टनर इस बात को समझ पा रहे हैं कि उन्हें आपके प्यार को इस तरह से ठुकराना नहीं चाहिए था। आपने उनसे बेइंतहा मोहब्बत की। आज आपके पार्टनर आपके प्यार को बहुत अच्छे से समझते हैं। यही आप मैनिफेस्ट कर रहे थे और ये मैनिफेस्ट हुआ है। यहाँ पर पेशेंस का कारण है। आपने पेशेंटली डिवाइन टाइमिंग की वेट की है। आपने इस रिलेशनशिप को सरेंडर किया कि जब परफेक्ट टाइम होगा तब आपके पार्टनर के साथ आपका रीयूनियन होगा। और ये मैनिफेस्टेशन आपकी कंप्लीट होने जा रही है। जब डिवाइन ने आपको डिवाइन टाइमिंग से ब्लेस कर दिया है तो आपको रीयूनियन की तरफ को उन्होंने डायरेक्ट किया है। अब उस रास्ते पर आपको चलना है कि नहीं। आप एक जगह पर अटक कर खड़े हैं कि नहीं, हमें तो यहीं पर रीयूनियन चाहिए, ऐसे रीयूनियन नहीं होगा। जब मैनिफेस्टेशन कर रहे थे क्लैरिटी से करते तो चीजें अच्छी होती। ठीक है, और जिस तरीके से आपने मैनिफेस्टेशन की है उस तरीके से आप ये चीजें अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। डिवाइन टाइमिंग आपके रिलेशनशिप के लिए स्टार्ट हो चुकी है। आज शायद आपको इस रीडिंग से ये चीज पता लग जाएगी कि आपकी मैनिफेस्टेशन में कहाँ फॉल्ट है, कहाँ आप गड़बड़ी करते हैं। ठीक है, तो रास्ते को तो अब आपको खुद ही तय करना होगा, क्योंकि इसमें मैनिफेस्टेशन में चीज़ों को चेंज नहीं अब आप कर सकते। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करके ये चीज़ें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ली हैं। अब आप ये कहेंगे कि मैम हमें तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता भी नहीं है। जो आप सारा दिन जपते रहते हैं ना, हमारे पार्टनर को हमारे प्यार का एहसास होना चाहिए, हे ईश्वर हमारे पार्टनर को पता नहीं कब उन हमारे प्यार का एहसास होगा, कब उन्हें उनकी गलती की रियलाइजेशन होगी। तो वो रियलाइजेशन हो रही है, यही तो मांगा आपने। आपने ये मांगा कि आपके पार्टनर आपके इमोशंस को समझ पाए। वो समझ पा रहे हैं, हार्ट चक्र पर ये वाइब महसूस कर रहे हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं जो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही थी कि 20% यहाँ पर जिन लोगों ने चूज किया तो वो करियर के टर्म्स में भी आप कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। देखिए, आपके करियर को लेकर ना आपने कोई बहुत बड़ा सपना संजोया हुआ है जिसके लिए आप टाइम की वेट कर रहे थे। आप हर उलझन में फंसते जा रहे थे, अब वो उलझन खत्म हो रही है। जो मैक्सिमम आपको आपके फाइनेंशियल स्पेयर में, आपके करियर में मिलना चाहिए वो आपको मिलने जा रहा है। आपने इस चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। ठीक है, कुछ ऐसा काम है जहां पर पास्ट से आप उस काम के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन शायद आपने वहां पर लॉस एक्सपीरियंस किया था और किसी और पर्सन की वजह से किया था। तो उस चीज को रिकवर करने का वक्त आपको मिल रहा है। एक चीज और जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे वो ये था कि आपका करियर पहले से ज़्यादा स्टेबल हो जाए, आपका काम करने का मन करे, जिस टाइड अप एनर्जीज में आप रहे हैं उस एनर्जीज से आप बाहर निकल जाएं, आपके काम की सराहना आपके आसपास वाले लोग करें। और इस चीज़ के लिए आपने बहुत पेशेंस रखकर इंतज़ार किया है। ये चीज़ आपने मैनिफेस्ट कर ली है। अब आप अपनी क्रिएटिविटी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। जो ये पुराना काम है आप इसे दोबारा से स्टार्ट कर पाएंगे। ये चीज़ आपने अपने करियर में मैनिफेस्ट की है और आपके इस करियर से आपकी लाइफ में एक बहुत ही अनोखा बैलेंस आप अटेन करने वाले हैं। आपके आसपास के जो लोग हैं ना वो बहुत ज़्यादा अचंभित रहेंगे कि आप अपने जीवन में, अपने करियर में इतना ज़्यादा अटके हुए थे और आप किस तरह से अपनी लाइफ में स्टेबल हो गए। ठीक है, तो ये आपने अपने करियर के लिए मैनिफेस्ट किया। वो 20% जो लोग मैंने आपको बताया था वो लोग हैं।
ठीक है। सो आई होप जिन्होंने आज पाइल नंबर 1 चूज किया है, आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी, आपको आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिले होंगे। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर इंडिया वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजलिक गाइडेंस रोज़ रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मेरा एक और चैनल भी है, सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, येस और नो पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो नाउ लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये सेकेंड वाली पिक्चर चूज की है, इमेज चूज की है। आइए जानते हैं कि आप अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप अपनी तरफ क्या आकर्षित कर रहे हैं। आइए जानते हैं आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आइए जानते हैं फॉर पाइल नंबर 2 पीपल। पहला कार्ड है सोलमेट का कार्ड है, वाओ। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज अ लेग अप का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज गो द डिस्टेंस का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज क्लीन इट अप का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर ऑल दैट ग्लिटर्स का कार्ड है। सो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आइए अब हम इस डेक से भी देख लेते हैं कि आप अपनी लाइफ के अंदर क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। पाइल नंबर 2 पीपल, आइए जानते हैं कि आप अपनी लाइफ के अंदर क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, सो पहला कार्ड आपके लिए निकल कर आया है, टर्निंग इन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज सॉरो का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज सप्रेशन का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर कंपैरिजन का कार्ड है। आइए अब हम इस डेक से जानते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आप अपनी तरफ क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो पहला कार्ड है मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द सन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज थर्ड चक्रा आर्केंजल कैम्यूल का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द गार्डन एंड द गेट का कार्ड है। सो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, ये किसी स्पेसिफिक किसी आपके लाइफ के स्फीयर के लिए नहीं है। आपने थ्रू आउट अपने लाइफ के हर एक स्फीयर के लिए कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट ज़रूर किया है और वो चीज़ यहाँ पर बहुत क्लियरली नज़र भी आ रही है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ के अंदर कोई ऐसा पर्सन चाह रहे हैं जो पर्सन आपको आपके जीवन का लक्ष्य बताए, जिस पर्सन के साथ आप इंटेंस लव फीलिंग्स को एक्सचेंज कर पाए। ऐसा कोई पर्सन आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर मैं बहुत क्लियरली कहूँ तो आपने अपने किसी सोलमेट को मैनिफेस्ट किया है और ये आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने जा रही है। जिनकी रिलेशनशिप की कोई एनर्जी नहीं है, उनके लिए आपके अंदर बहुत सारे सवाल हैं। उन सवालों के जवाब को आपने बहुत ज़्यादा ढूंढने की कोशिश की है, उन सवालों के जवाब आपको नहीं मिल पाए। अब आपको आपके जीवन के उन सवालों के जवाब मिलने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपने मैनिफेस्ट की है। दूसरी चीज़,
आपने अपने इमोशंस को अंदर ही अंदर दबा कर रखा हुआ था, उन इमोशंस को एक्सप्रेस आप नहीं कर पा रहे थे। चाहे वो किसी पर्सन के लिए इमोशंस हो, चाहे वो किसी सिचुएशन के रिगार्ड में इमोशंस हो, बट आप उन इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। अब उन इमोशंस को एक्सप्रेस करने का मौका आपको मिलने जा रहा है। ठीक है, सो ये चीज आपने मैनिफेस्ट की है। देखिए, आपने अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस देखे हैं और आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो बिल्कुल ठीक है। आप अपने इन चैलेंजेस से बाहर निकलना चाहते हैं और आपने ईश्वर से ये नहीं कहा कि आपको इन चैलेंजेस से बाहर निकाल दें। आपने ईश्वर से ये मैनिफेस्ट किया कि ईश्वर आपको इतनी क्षमता प्रदान करें कि आप अपने इन चैलेंजेस से बाहर निकल जाएं। तो ईश्वर ने आपके रास्तों को आसान अब बना दिया है। आपको अपने हर चैलेंज को पार करने में अब बहुत ही आसानी होगी। ये चीज आपने मैनिफेस्ट किया और ये चीज आपकी तरफ को आ रही है। आपके जीवन में हमेशा आपकी खुशियां आपसे थोड़ी सी दूरी पर ही रुक जाती हैं। आप उन खुशियों को अपनी लाइफ में ग्रैब नहीं कर पाते हैं, उन खुशियों को हासिल नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ पर वो एनर्जी नजर आ रही है कि 99 पर आकर जो आपके काम रुक जाते हैं ना, वो काम अब नहीं रुकेंगे। अब आपके हर अटके हुए काम पूरे होने जा रहे हैं। फिर चाहे ये एनर्जी आपके करियर की हो, चाहे आपके फाइनेंसेस की हो, चाहे आपकी लव लाइफ की हो, चाहे आपकी पर्सनल ग्रोथ की हो। अब आपकी लाइफ के अंदर आप बहुत बड़ी कोई चीज अकम्प्लिश करने जा रहे हैं। आपकी एनर्जी स्टेबल होती हुई मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। ये आपने मैनिफेस्ट किया था और इस मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट ये है कि अब डिले और पोस्टपोनमेंट की एनर्जी आपकी लाइफ से कम होती हुई नजर आ रही है। अब चीजें बहुत स्पीड से आपके लिए आगे बढ़ने वाली है। यहाँ पर क्लीन इट आपका कार्ड है। देखिए, आपकी लाइफ के अंदर ना बहुत तरह की एनर्जीज है, बहुत गलत लोग भी जुड़े हुए हैं। आपको लोगों को पहचानना उतने अच्छे तरीके से नहीं आता है। तो आप ये मैनिफेस्ट करते हैं कि जो लोग आपकी लाइफ के अंदर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए प्रॉब्लम्स ही खड़ी कर रहे हैं, उन लोगों से आप दूर हो जाएं, वो लोग आपसे दूर हो जाएं और बिना किसी लड़ाई झगड़े के ये एनर्जी आपके लिए इस्टेब्लिश हो। तो ये चीजें होने जा रही हैं आपकी जिंदगी के अंदर ना। इस टाइम पर क्लीनिंग चल रही है। जो लोग आपकी लाइफ के अंदर ड्रामा क्रिएट करते हैं, जो लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जो लोग आपको नहीं समझ पाते हैं, जिन लोगों का आपके जीवन में ना होना ही सही है, वो लोग अब आपसे दूर जाते जाएंगे। तो लोगों को रोकने की कोशिश मत कीजिएगा। ठीक है, आपकी लाइफ में ना आपने बहुत सारी चीजों को देखकर जज किया है। आपको ऐसा लगा है कि जो पर्सन आपके फेस के सामने है वही पर्सन आपके फेस के पीछे भी है। वो पर्सन उसी तरीके से आपके बारे में सोचता है, आपकी पर्सनालिटी के बारे में सोचता है। लेकिन आपने ईश्वर से विजडम भी मांगा है। आपने मैनिफेस्ट किया है ये विजडम कि आप लोगों को समझ पाए। अब आपकी लाइफ के अंदर आपकी ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है जिससे कि आपके अंदर जो ये भाव आता है ना कि हर चमकती चीज सोना होती है, वो चीज हट जाएगी। मुझे पता है कि कोई भी इतना बच्चा नहीं होता है जो इस बात पर यकीन करे कि हर चमकती चीज सोना होती है, बट आप जनरली डिसीजंस ऐसे बनाते आए हैं। अब आपको आपके अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगी कि आप हर एक पर्सन को लेकर जजमेंटल हो जाएंगे, चीजों को जज करेंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पर ऑल दैट ग्लिटर्स का कार्ड है कि आप विजडम को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और ये विजडम आप तक धीरे धीरे आ रही है। अब चीजों के बीच में अंडरस्टैंडिंग होने लगी है आपको, आप चीजों को समझ पा रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर। ये चीज आप अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात आप लोगों के लिए ये है जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आप सही चीजों को सही तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जब मैंने पाइल नंबर 1 की रीडिंग देखी, वो लोग मैनिफेस्टेशन तो कर रहे हैं लेकिन गलत तरीके से चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और गलत चीजें ही उनकी लाइफ में चली आ रही हैं। तो आपकी जो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है, ये चीज मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। आप एक्चुअली बाहर की दुनिया से ना बहुत ज्यादा तंग आ चुके हैं।
आप ये चाहते हैं कि ईश्वर ही आपके लिए कुछ ऐसी चीजें क्रिएट कर दें कि जो नेगेटिव लोग हैं ना वो आपसे खुद ही दूर 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 हो जाए और आपका आपकी सोल के साथ एक गहरा कनेक्शन बन जाए। और वही एनर्जीज यहाँ पर बनती हुई मुझे नजर आ रही हैं। आपका आपके पर्सन के साथ कनेक्शन बने ना बने, आपका आपके करियर के साथ कनेक्शन बने ना बने, बट अब आपका आपकी सोल के साथ एक बहुत गहरा कनेक्शन बनने वाला है, जिससे कि आपका जो बेस्ट फ्रेंड है ना वो आप खुद हो जाएंगे। आपको किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस थिंग यू आर मैनिफेस्टिंग। मुझे नहीं पता कि आप इस चीज को सोच समझ कर मैनिफेस्ट कर रहे हैं या अनजाने में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट जो ये चीज है ना, ये सबसे अच्छी मैनिफेस्टेशन है। जब आपका आपके सोल के साथ गहरा कनेक्शन होता है ना, आप कभी भी गलत रास्ते पर नहीं चलते हैं। ठीक है। आपने अपने जज्बातों को बहुत ज्यादा दबाया है, आपने अपनी लाइफ में बहुत अच्छी चीजें एक्सपेक्ट की, बट आपकी लाइफ किसी और ही डायरेक्शन में बढ़ रही थी। अब ना आप इन चीजों से थक चुके थे और आप अपनी लाइफ के अंदर डायरेक्टली अबंडेंस चाह रहे थे, लेकिन आप ईश्वर से ये प्रार्थना नहीं कर रहे हैं कि ईश्वर आपको ऐसे ही अबंडेंस दे दे। आप ये प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से कि वो आपको अबंडेंस तो दे, लेकिन आपकी मेहनत से दे। ये चीज मुझे आप में बहुत अच्छी लगी कि आपने अपने इस सप्रेशन की एनर्जी का, जो गुनेगार है वो ईश्वर को ना मानते हुए खुद के कर्मों को माना, और अपने कर्मों को प्रदान करने के लिए आपने ईश्वर से रास्ता मैनिफेस्ट किया, और वो रास्ता अब आपको मिलने जा रहा है। ठीक है। आपने ये मैनिफेस्ट किया कि जो आपकी लाइफ का बर्डन है वो कम हो जाए, लेकिन वो अपने आप कम हो जाए ऐसा आपने मैनिफेस्ट नहीं किया। आपने ये मैनिफेस्ट किया कि ये बर्डन आप कम कर पाए, और ईश्वर ने आपको उस तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी से ब्लेस कर दिया है। आपकी लाइफ के अंदर सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रही है। कुछ लोग काफी हद तक ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, कुछ लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन अभी स्टार्ट हुई है, और कुछ लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होनी है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहले बहुत ज़्यादा इमोशनल रहा करते थे, लेकिन अब वो लोग प्रैक्टिकल हो गए हैं, और ये रिजल्ट है इस चीज़ का कि आपने इस ट्रांसफॉर्मेशन को मैनिफेस्ट किया है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में बाखूबी आ रही है। ठीक है। आपके दुख दूर हो जाए, आपके जीवन की दरिद्रता दूर हो जाए, ये चीज आपने मैनिफेस्ट की है। आपके सभी दुखों का अंत होता हुआ मुझे नजर आ रहा है, और बहुत जल्द आप एक ऐसी एनर्जीज के अंदर एंटर करेंगे जहां पर आप खुद को कंपेयर करेंगे खुद से। पास्ट में आप किस तरह के थे, आज आप प्रेजेंट में किस तरह के बन गए हैं, इस चीज में कंपैरिजन आप करने वाले हैं। आपकी एक पॉजिटिव ग्रोथ हो रही है। आप अपने लिए एक अच्छा पार्टनर अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप अपने लिए एक अच्छी वर्क प्लेस अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप अपने लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप अपनी सोल के साथ एक गहरा कनेक्शन अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप अपने लिए कर्मों को अट्रैक्ट कर रहे हैं जो कि आप पॉजिटिव तरीके से कर पाए। ठीक है। तो एक कंपैरिजन की एनर्जीज में आप बहुत जल्द एंटर करेंगे। दिस इज नॉट अ नेगेटिव एनर्जी, ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज हैं। तब आपको रियलाइज होगा कि आपकी लाइफ किस तरह से बदली है। ठीक है। आप जिन खुशियों को दूर से खड़े सिर्फ देख रहे थे, सपने लिया करते थे, उन सपनों को अब आप बहुत जल्दी अपनी लाइफ में साकार होता हुआ देखेंगे। और ये ऐसा सपना है जिसे आपने जीने की बहुत प्रबल इच्छा दिखाई है, लेकिन ईश्वर से आपने ये प्रार्थना नहीं की कि ये चीज आपके जीवन के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाए। आपने ये प्रार्थना की कि ईश्वर आपके सारे वो रास्ते खोल दें जो आपके लिए बंद है, और आप अपने इन सपनों को खुद साकार कर पाए। यही खूबसूरती है आपकी मैनिफेस्टेशन की। अब आप अपने लाइफ के मैजिशियन बनते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आप ईश्वर से कॉन्फिडेंस मांग रहे थे, आप ईश्वर से अपने लिए
उस तरह की सहायता नहीं मांग रहे थे कि आप डर कर बैठे हैं और ईश्वर आपके लिए सभी काम कर दे। ऐसा आपने कुछ नहीं मांगा ईश्वर से। आपने अपनी लाइफ में बैलेंस मांगा, और उस बैलेंस को आप किस तरह से अटेन कर सकते हैं, इस चीज का रास्ता आपको ईश्वर ने दिखाया है और अभी भी दिखा रहे हैं। अगर आप अभी तक अटेन नहीं कर पा रहे हैं तो आप बहुत जल्दी अटेन कर लेंगे। ठीक है, यहां पर द सन का कार्ड है। देखिए, आपकी लाइफ के अंदर जिस भी स्पेयर में बहुत ज्यादा अंधकार की स्थिति बनी हुई है, उस स्पेयर की एनर्जी बहुत जल्दी चेंज होने वाली है। आप ईश्वर से ये चाह रहे थे, आप ये मैनिफेस्ट कर रहे थे लगातार कि ईश्वर आपको जिंदगी जीने का एक मौका दे, और ईश्वर ने आपको वो मौका दे दिया है। ईश्वर ने आपकी इस प्रार्थना को सुन लिया है। आपको ये एनर्जी मैनिफेस्ट करने का मौका ईश्वर ने दिया है कि आप अपने लिए अब खुशियों का चुनाव खुद करेंगे। आपकी खुशियां आपके ऊपर डिपेंड करेंगी। आप अपनी लाइफ में से जो भी एंजाइटी की एनर्जीज थी, जो भी एक ऐसी एनर्जी जिसमें इनसिक्योरिटी का भाव बहुत ज्यादा रहता है, उस एनर्जी से अब बहुत दूर जाने वाले हैं। आप इस एनर्जी को रिलीज करना चाहते थे, आप अपने पंख फैलाना चाहते थे, आप उड़ना चाहते थे, लेकिन आपकी कुछ लिमिटेशंस ने आपको जकड़ा हुआ था। अब आप खुले आसमान में उड़ पाएंगे और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपको पीछे की ओर खींच पाएगा। और ये रिजल्ट है आपका ऑप्टिमिस्टिक रहने का। आपने अपने जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां देखी हैं, आपने अपने अंदर एक्सपीरियंस को बिठाया है। एक्सपीरियंस गेन करके कई लोग भूल जाते हैं कि ये सब चीजें एक टाइम पर हुई थी। आपने उन चीजों को अपने अंदर बिठाया है, उन चीजों को समझा है, और फिर एक सही डायरेक्शन में मैनिफेस्टेशन की है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ के ऑलमोस्ट सभी स्पेयर्स यहाँ पर बहुत ही खुशनुमा होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। एक सैटिस्फेक्शन, एक होता है ना कि हमने अपनी जिंदगी को खुद बनाया। आप इस तरह की एनर्जीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप एक पॉइंट पर आकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और लोगों से ये चीज कहेंगे कि पॉजिटिविटी में ताकत होती है। आप आज अपने जीवन में जो कुछ भी हैं, अपने आउटलुक की वजह से हैं। यहां पर मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आपकी कुछ ऐसी एनर्जीज हैं कि ईश्वर प्लीज आप हमारे लिए ये कर दीजिए, हमने अपने रिलेशनशिप को सरेंडर कर दिया है, हमने अपने करियर को आपके सामने सरेंडर कर दिया है, आप जिस तरह से हमारे जीवन को चलाना चाहते हैं आप प्लीज उस तरह से चला दीजिए। मुझे यहाँ पर ये नजर आ रहा है आप लोगों की प्रार्थनाएं ना बहुत क्लियर है। आपको जो चाहिए आप ईश्वर से ऐसे मांगते हैं जैसे कि वो आपके मम्मी पापा हैं, आप अपने मम्मी पापा की तरह उनसे चीजें मांगते हैं। और एक चीज मैंने और देखी है, कमेंट सेक्शन में कई लोग ऐसे होते हैं जो, ठीक है हम कहते हैं कि अपने जो माता और पिता हैं वो आपको ईश्वर को ही मानना है। यहाँ पर हम एक दुनियावी साइकिल के अंदर हैं, ये चीजें हम कहते हैं, लेकिन मैंने कई लोगों को यूनिवर्स को एब्यूज करते हुए भी देखा है। बट आप उस कैटेगरी को बिलोंग नहीं करते। आप बहुत ही प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में होंगे और सक्सेस आप जैसे लोगों को मिलने वाली है, क्योंकि आप जीने का एक मूल मंत्र सीख गए हैं। जीने का एक मूल मंत्र ये है कि जिस तरह की खुशियां चाहिए उन खुशियों को खुद क्रिएट आपको करना है। आप वो पर्सन नहीं है जो ये सोचें कि ईश्वर जो आपको देना चाहता है बस ठीक है, हम इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं। ये चीज मुझे बहुत ज्यादा आपकी आज की एनर्जीज में पसंद आई। बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी लाइफ में वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। प्लीज इसी तरीके की एनर्जीज में रहिएगा, आपको आपके जीवन के सभी सुख मिलेंगे और आपका जीवन जीने का तरीका बहुत अच्छा होता जाएगा। ठीक है, बहुत मतलब आई कैन कनेक्ट टू दिस एनर्जी, मैं इस एनर्जी से कनेक्ट कर सकती हूँ। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू पीपल।
ठीक है। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपनी जिंदगी के और एस्पेक्ट्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मेरा एक और चैनल भी है, सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, येस और नो पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।